हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, द्वितीय पाली सेकंड मीटिंग वाला। इसकी हम हिंदी करवाने वाले हैं। 2015 वाले की और 2018 के फर्स्ट मीटिंग वाले पेपर की हिंदी में पहले ही करवा चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तथा इसका जीएस और इसकी रीजनिंग अगले 2 पार्ट में होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऋतु का अर्थ है। तो ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी इत्र, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी कृत। तो यहाँ पे ऋतु ये गलत दिया है। ऋतु का अर्थ होता है मौसम, और ऑप्शन दिए है ऋत के हिसाब से, तो ये ऑप्शन गलत था। तो यहाँ होने वाला है ऋत। तो ऋत का अर्थ होता है सत्य। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शोक करना। तो शोक करना सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। तो शोक करना होता है सिर पीटना। क्वेश्चन नंबर 3, भूर्जा। भूर्जा का संधि विच्छेद करना है। तो भूर्जा का संधि विच्छेद होता है भू प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर होती है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 4, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होता है। अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। तो अगर इसका करना चाहते हो आप वचन और अमृत, तो ये गलत है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ आएंगी, वचन और अमृत। लेकिन यहाँ पे होगा वचन रूपी अमृत, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है बिना खर्च अच्छा काम। क्वेश्चन नंबर 6, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए होता है निर्निमेष, और निष्प्रह स्प्रह होता है इच्छा, और निष्प्रह होता है बिना इच्छा का। निर्विकार, जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो। क्वेश्चन नंबर 7, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विव्रत और अर्धविव्रत। अर्धविव्रत हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसके नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो ये होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 शुद्ध वाक्य है। तो गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई तो उसको बेटी हुई, ये गलत हो गया। गोपाल को लड़का हुआ तो गोपाल के लड़का हुआ। मर्द की दाढ़ी होती है, तो ये होता है मर्द को दाढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना कौन सा काल है। तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान। आई हो, जहाँ पर आई हो, गई हो, शायद ऐसा हो, तो वहाँ पर संभावना दर्शाई जाती है, तो ये होता है संभाव्य वर्तमान। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरकत। क्वेश्चन नंबर 12, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें करता है। तो यहाँ पर करता होगा चिट्ठियाँ। क्वेश्चन नंबर 13, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि निष्कर्म, तो ये होता है निहि प्लस कर्म। संयोग ये व्यंजन संधि, सम प्लस योग। सदैव सदा प्लस ए वृद्धि संधि, ग्रीस गिरी प्लस ईस, ये हो जाएगी स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, दुर्गा का पर्यायवाची है। तो दुर्गा का पर्यायवाची होता है धात्री, भारती होता है सरस्वती का, श्री लक्ष्मी जी का ज्योतना होता है रोशनी या प्रकाश, चांदनी। क्वेश्चन नंबर 15, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो वहाँ पर रहता है योजक चिन्ह, उनको जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। तो श्याम को पुस्तक पढ़ने यहाँ हो जाएगा कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत। मतलब गलत जगह फोड़ा है और वैद जी जो हैं वो हैं अपने ससुर। तो ये होगी धर्म संकट की स्थिति दिखाएं तो कैसे दिखाएं, समझ रहे हो ना।
क्वेश्चन नंबर 18, ऐचोक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ऐचोक चोट, ऐचोक नेत्र, ऐचोक निशाना। तो ये हो जाएगा ऐचोक निशाना या ऐचोक जवाब। इसको पढ़ के वाक्य में प्रयोग करके भी आप देखोगे तो समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो दो उपसर्ग होता है हमारा हिंदी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21, देशज शब्द छांटिए। तो यहाँ पर देशज शब्द आप देखते ही समझ जाओगे। डिबिया, डिबिया देशज शब्द, डिबिया, लोटा, यही सब देशज शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो व्यंजन संधि उद्धरण, तो उद्धरण का होता है उत प्लस हरण, ये उत से बनता है। तद्धित, तद्धित होता है तद प्लस हित। बागजाल, तो बागजाल बनता है बाक प्लस जाल। तो इन तीनों में व्यंजन संधि है। लेकिन रसायन, रस प्लस के आयन, तो ये स्वर संधि है। स्तुत्य 23 क्वेश्चन, स्तुत्य का विलोम होता है हे। और हास का होता है रोदन। खगेश का पर्यायवाची शब्द है। तो खगेश का पर्यायवाची होता है बैंते, वासुदेव कृष्ण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ये दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है यानी कि नाक से नहीं निकलती, जिनकी ध्वनि नाक से नहीं निकलती वो होते हैं निर्नुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर 26, दृग का वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दृग। इसमें ओ दे दिया, ओ का कोई काम नहीं, और यहाँ पर ए छोड़ दिया तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर भी ओ, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27, अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द बताना है तो संकट, संकट ऐसे ही लिखा जाता है, संकट लिखा जाता है ऐसे अंक की बिंदी लगाकर ऊपर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, लश्कर में ऊँट बदनाम, यानी कि किसी ग्रुप में कोई एक बंदा बदनाम होना। तो दोष किसी का पर नाम किसी और का। क्वेश्चन नंबर 29, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी वाला है शुश्रूषा। अब ये कैसे लिखा जाएगा? सुहृद में होता है छोटा सु, और इस पर लिखा जाता है ऐसे आधा से पैर से, और ससीम, ससीम में दोनों से छोटे बनते हैं ससीम। क्वेश्चन नंबर 30, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो ए पर होता है चंद्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 31, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द है सनक, सलाद खा लिया, सारस, सलाम, ये पुल्लिंग शब्द है। अयादि संधि, अयादि संधि जहाँ आए, आव, इस तरह के वर्ड आते हैं वहाँ होती है अयादि संधि। तो ये हो जाएगा नौइक, नौ प्लस एक नाव एक, तो इसमें आव आ रहा है ना। तो जहाँ आव जैसे शब्द आते हैं वहाँ अयादि संधि होती है। उत प्लस योग, ये हो जाएगा उद्योग। तथा प्लस एप तथेप, अप प्लस जय अब। अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययभाव जहाँ दो वर्ड एक से आते हैं वहाँ होता है पल पल। अन्न और जल, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अंत और अनंत, धर्म है धर्म, बाकी सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। विशेषण बताइए। तो विशेषण यहाँ क्षम्य, ये क्षमा संज्ञा से बना है क्षम्य, बाकी सब संज्ञा है फेन, शिक्षा और भ्रम। क्वेश्चन नंबर 35, वह उपसर्ग किस में है? तो यहाँ पर बद उपसर्ग होगा, और यहाँ पर वह प्लस दौलत, और यहाँ पर भी बद है, और यहाँ पर भी बद, बाकी सब में बद है। और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विदेश शब्द है। तो यहाँ पर विदेश शब्द हो जाएगा चश्मा, चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो नासिका का नाक होता है, तो यहाँ पर बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 37 का। 38 की तरफ चलते हैं। चिर और चीर का अर्थ क्या है? ये शब्द अर्थ है
तो यहाँ चिर होता है पुराना और चीर होता है कपड़ा, यहाँ पर गलत दे रखा है। और ध्यान ये रखना है, अगर पहले चिर दिया है तो पहले चिर का ही बताना है, और दूसरा चीर है तो दूसरा चीर का ही बताना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है इधर कपड़ा दे दिया और इधर पुराना दे दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब किसके लिए प्राणदा शब्द का प्रयोग करेंगे? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, प्राण चाहने वाली राह। प्राण रहने का भी ये तो होता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जीवन देने वाली दवा। मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य की पहचान हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जहाँ पर जो, की, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि या कोमा ऐसे वर्ड आए वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। और इसकी एक पहचान ये और है, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? तो चौड़ी है पूरक। क्वेश्चन नंबर 42, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? तो आप सोचिए की से क्या बोध होता है? तो की यहाँ पर कारण बता रहा है कि वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था, तो यहाँ पर ये बता रहा है कारण। क्वेश्चन नंबर 43, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन पहला और ऑप्शन डी एक सा है। यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है 500 ईस्वी से, और जबकि राइट आंसर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आंसर टिक करना है। इसी तरह की छोटी छोटी गलतियों से हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर नहीं, हमारे लिए 0.25 या 0.5 यानी कि आधा या एक नंबर भी बहुत ही कीमती है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ होते हैं 4, य, रे, ले और बे। और ऊष्म होते हैं से और से है। तो 4 ये और 4 ये, 4 4 8। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो जहाँ पर दो मात्रा हो वहाँ पर वृद्धि संधि, मत प्लस ऐक्य। क्वेश्चन नंबर 46, भील का स्त्रीलिंग शब्द है, भील का स्त्रीलिंग भालू, गलत, भीलनी इज द राइट आंसर, भालना गलत, भीलिनी गलत। ये क्वेश्चन नंबर 47, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय, और जो धातु में संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 48, जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, और बाकी जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, और उसके बाद उसका रिवीजन, पहले चैप्टर फिर रिवीजन, एक एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए शाम को चलता रहेगा, और सुबह के नंबर में हम टॉपिक वाइज कराएंगे, चैप्टर वाइज। रे का विवरण है, तो सबसे पहले देखना है बर्तस्य। बर्तस्य सारे ऑप्शंस में है, और रे होता है लुंठित, और लुंठित किसी में नहीं है। ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो, टाइम की बचत करनी है। क्वेश्चन नंबर 50, ये ट्रांसलेट वाला है, अनुवाद कीजिए, अंग्रेजी में अनुवाद होगा। तो उसने एक मुकदमा दायर किया। तो ही मेड ए केसेस इन द कोर्ट, कोर्ट की कोई बात नहीं की, अदालत का नाम नहीं आया है। ही फाइल्ड ए सूट, अभी तक हमारा ये ऑप्शन सही है, आगे पढ़ते हैं। ही फाइल्ड ए केसेस अगेंस्ट हिम, तो किसी के खिलाफ वाली बात नहीं हुई है। ही फाइल्ड ए गिट विद हिम, यानी कि किसी को और बताया नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा बताया गया, उसने एक मुकदमा दायर किया। तो ही फाइल्ड ए सूट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ भी इंग्लिश में अनुवाद करना है। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। तो विलेजर्स इलिटरेट, ये गलत आंसर होगा, यहाँ पर बहुत छोटा दे रखा है। मैक्सिमम आर इलिटरेट इन दिस विलेज, तो यहाँ पर ग्रामीण की कोई बात ही नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर सी, द विलेजर्स हियर मोस्टली आर इलिटरेट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की गलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52,
इस बार इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। द टीचर वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। शिक्षक एक साहसी आत्मा थे, तो साहसी के लिए आता है बोल्डनेस या बोल्ड पर्सन। और यहाँ पर बात की है फियरलेस, तो यहाँ के लिए निडर या निर्भीक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षक एक डरने वाले आदमी थे, ये तो सीधा सीधा गलत ही है। शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर भी इंग्लिश से हिंदी में करना है। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इनिक्विटी। तो जांच के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट का आदेश आया, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, लेखक को क्या बोध हुआ। तो ये पैसेज का है। तो पैसेज के 4 क्वेश्चन आए थे और पैसेज दिया नहीं था, तो इस सेट में चारों क्वेश्चन के सभी को नंबर मिले थे। तो ये थे 56, ये भी 55, 56 ये गद्यांश के हैं, 57 भी गद्यांश का है, गद्यांश था नहीं, तो इस वजह से सभी को नंबर मिले थे। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, तीनों एकर्मक क्रिया हैं और लिखना सकर्मक क्रिया। 59, कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तम, अंधेरा, तिमिर, तम, तिमिश्रा, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा, ये सब अंधकार के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 60, सही अर्थ शब्द युग्म कौन सा है। आकर, आकार, तो आकर का मतलब खान और आकार का मतलब आकृति। कुल, वंश, कूल, शीतल, तो कूल होता है किनारा, कुल तो वंश होता है लेकिन कूल होता है किनारा। निर्झर, निर्जर और निर्झर, निर्झर झरना होता है लेकिन निर्जर शून्य नहीं होता। सर और सर, सर बाण तो होता है लेकिन सर भला आदमी नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इनका डेफिनेशन देखनी है तो यहाँ पर दे रखा है निर्जर देवता और सर तालाब। क्वेश्चन नंबर 61, अगर हम सभी को एक्सप्लेन करके चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जो कम खर्च करता हो तो उसको क्या बोलते हैं। कंजूस, लोभी, मक्खीचूस या मितव्ययी, तो उसको बोलते हैं मितव्ययी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध शब्द कौन सा है। चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर, तो चिन्ह में है में बनता है और कृपया में पूरा पे बनता है, दवाइयाँ में छोटी ई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निर्भर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 64, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ये चाहत, रंगत, आहार, मेहनत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जहाँ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की बात की जाए वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा एक बार, आप खुद से समझ जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। तो अविभक्तिक मतलब बिना विभक्ति का, तो जहाँ विभक्ति लगती है तो उसको तिर्यक बहुवचन कहते हैं, और यहाँ पर सीधा सीधा पति का हो जाएगा पति। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो ये प्रश्नवाचक, ये पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, सदा एक समान रहने वाली लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो सदा एक समान, ये आपने अधिकतर सुनी होगी, सावन हरि न भादो सूखे। क्वेश्चन नंबर 68, यानी शास्त्र में जो प्रवीण होते हैं वो महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र। तो उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, कौन से शब्द पद में तत्पुरुष समास है। शास्त्र प्रवीण या पीताम्बर, इनमें से बताना है पूरे सेंटेंस में। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय, पीताम्बर धारण करने, तो यहाँ पर शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर भी इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। एजेंडा इज सेंट हियर विद,
तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य सूची 7 भेजी जा रही है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 70 इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो एज मैंशनड देयर इन, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। यथोक्त विषय, जैसा कि बताया जा चुका है। तो मैंशनड होता है उल्लेख करना, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। काकल्य वर्ण कौन सा है? ये क्वेश्चन सबसे पहले इसी पेपर में देखा गया था। तो काकल्य वर्ण है। यर 11 अंतस्थ होते हैं, से ऊष्म होता है। क्वेश्चन नंबर 72 यह छोटा ई बड़ा ई चय वर्ग पूरा चय वर्ग और यह तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 इधर है। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में उपसर्ग, तो अति प्लस इंद्रिय, तो ये होता है अतीन्द्रिय, तो ये अति हो जाएगा और इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 अध्याहार का अर्थ है। तो अध्याहार का अर्थ है वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 एक ही विधेय हो जिसमें, तो वहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर एक ही विधेय एक ही उद्देश्य होता है वहाँ पर सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, और संयुक्त वाक्य जहाँ एक सरल वाक्य और मिश्र वाक्य आपस में जोड़ दिए जाए वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 76 कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है। तिल, काढ़ा, टेसु, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और छाछ देखने में आपको पुल्लिंग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, दही। दही देखने में स्त्रीलिंग लगता है लेकिन है पुल्लिंग। तो ऐसे हम कन्फ्यूजिंग वर्ड भी आपको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 77 कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है? तो समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है। आज हम समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं? जो जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात, अतएव अथवा दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। क्वेश्चन नंबर 78 कृताकृत का समास है। तो कृताकृत कृत प्लस अकृत, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। द्वंद्व समास दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द, तद्भव हो जाएगा ढाई। क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन स्त्री शब्द का विशेषण है। तो स्त्री शब्द का विशेषण हो जाता है स्त्रैण। ध्यान देने वाली बात है, कभी ये ऑप्शन लगा दो, ये है स्त्रैण ना कि स्त्रैण। स्त्री स्त्री ये गलत आंसर है। तो जैसे कि हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका सामान्य ज्ञान वाला जो जनरल नॉलेज का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और थर्ड पार्ट होगा हमारा रीजनिंग का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूपी फॉरेस्ट गार्ड का टारगेट है 150 प्लस। 150 प्लस गेन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।